इसको हम कर रहे थे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, डायलॉग के वाक्य। डायलॉग वाले वाक्य किस तरह बनते हैं, कैसे बनाते हैं, वो गौर करना है अपने को, ठीक है ना। कैसे बनाना है वाक्य। डायलॉग के वाक्य किस तरह बनाना है अपने को गौर करना है। सारी चीज़ें नियम वही लागू होते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मोहन किसको कह रहा है, सोहन से। मोहन किससे पूछ रहा है, सोहन से। क्या पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आप इसमें यही देखोगे पर्सनवाचक चिन्ह है, तो जहाँ सैड होता था वहाँ क्या लगा देंगे, आस्क। आस्क किसको कर रहा है, सोहन से। मोहन आस्क्ड सोहन। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। पर्सनवाचक है, आस्क लगा के दिया हुआ है, हमने नाम लिख दिया सोहन। WH वर्ड कौन आ रहा है, वेयर। WHERE, वेयर। वेयर आ गया वापस, WH वापस आता है। यू है ना यहाँ, सेकंड पर्सन कहाँ से बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन ये हो गया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू बदलना है सोहन से, तो कैसे बदलेंगे, यू, यो और यू। सोहन से बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ही, हिज और हिम। यू के सामने कौन आ गया, ही आ गया। यहाँ क्या लगा देंगे, ही। आर आ रहा है क्या, ई किसमें बदलना है, नियम सेंस थोड़ा याद रखना है। वाज, वेयर ही वाज, गोइंग है तो गोइंग का। कोई समस्या आई हो तो बता सकते हैं, बहुत सरल है। दोबारा बता देता हूँ, पर्सनवाचक है इसलिए आस्क लगाया हुआ है, मुझसे नाम लिखा हो यहाँ लिख दो। WH वर्ड में एक लगता नहीं है, डेट लगता नहीं है, तो WH वर्ड वापस आ गया वेयर। यू को बदला सोहन से, यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा, दूसरा स्थान यहाँ पर है, पहला स्थान यहाँ पर है। सोहन से बदला तो ही आ गया, वाज गोइंग लिख दिया। सोहन रिप्लाइड कर रहा है, रिप्लाइड लिखा हुआ। बाकी साधारण है, देखो फुल स्टॉप लगा हुआ, आई से शुरू होगा। साधारण वाक्य में दैट लगाना है, सोहन रिप्लाइड दैट। यहाँ क्या आ रहा है, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर अब सब्जेक्ट सोहन हो गया, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन हो गया। तो आई सोहन से ही बदलना है, तो क्या आ जाएगा, ही। ईज आर एम किसमें बदल दो, वाज। गोइंग का क्या आ गया, गोइंग। टू का टू, और मार्केट का मार्केट आ गया। कोई दिक्कत है क्या। सोहन रिप्लाइड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब ध्यान रखने की चीज़ है कैसे वाक्य को बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आगे देखें, फादर ने कहा आई एम बाइंग ए न्यू हाउस। फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ही, सी, मोहन, आई से सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इसने यहाँ क्या लगा दिया, टोल्ड। फादर किसको कह रहा है, सन को, यहाँ पे आ गया सन। फादर टोल्ड सन। साधारण वाक्य है तो वहाँ जहाँ WH लगा देते, एक लगा देते, यहाँ क्या लगता है, दैट लगता है, दैट लग गया। देख लो इसमें WH वर्ड का लगा दिया, इसमें दैट लगा दिया। आई बदलेंगे फादर से, तो आई के सामने ही आ जाएगा। ईज आर एम बदलना है वाज में, बाइंग का बाइंग आ जाएगा, ए का ए, न्यू का न्यू, और हाउस का हाउस। कोई दिक्कत नहीं है, साधारण वाक्य हो गया। पर्सनवाचक नहीं था तो दैट लगा दिया, बस टोल्ड लगाया हुआ था, दैट लगा दिया। बाकी आई बदला ही में, फिर वाज आ गया, ईज आर एम। सन कह रहा है यू आर राइट, तो यहाँ लिखा हुआ है सन सेड। रिप्लाई नहीं लिख दिया, सेड लिख दिया। साधारण वाक्य है, फुल स्टॉप से, तो क्या लग जाएगा, दैट। यू, यू अब देखो, सन हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फादर। फादर से बदलना है, तो यू बदला फादर से, तो ही आ गया। आर आ रहा है तो क्या लगा देंगे, वाज। राइट का क्या आ गया, राइट आ गया, ही वाज राइट। फुल स्टॉप। और सिंपल सा है, सन सेड दैट। सन किसको कहेगा, फादर को, तो यू दूसरे स्थान फादर से बदलेगा, तो ही आ गया। वाज लगा दिया, इधर एम को बदलकर राइट लिख दिया। टीचर मे यू लिव लॉन्ग, ये वाक्य कौन से होते हैं, मे से जो शुरू होते हैं, ये चिन्ह लगा हुआ होता है, वो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना के वाक्य होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, हमने लिखा नहीं, लिख देते हैं, टीचर ब्लेस्ड, आशीर्वाद दे रहा है। स्टूडेंट
दैट टीचर आशीर्वाद दे रहा है स्टूडेंट को। ये चिन्ह वाले वाक्य ब्लेस्ड के, विश्ड के, कर्स्ड के होते हैं, हमने कहा था। फिर इसमें आ क्या आ रहा है, यू बदलेंगे स्टूडेंट से तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यू और यू है स्टूडेंट के लिए, ही आएगा, एक लड़का एक स्टूडेंट। मे किस में बदलता है, मे बदलता है माइट में। लिव लॉन्ग का क्या आ जाएगा, लिव लॉन्ग। आगे बात सुना है, ब्लेस्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद वाक्य खाली छोड़ा हुआ होगा। ये देखो, तो ये चिन्ह लगा हुआ हूँ, मे से हो तो ब्लेस्ड है, विश्ड है, कर्स्ड आएगा। यू बदल गया स्टूडेंट से तो क्या आ गया, ही। मे किसमें बदल गया, माइट। स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट। एक चीज याद कर लो, सर शब्द आए, मैडम शब्द आए तो रेस्पेक्टफुली आता है। क्या आता है, रेस्पेक्टफुली। याद कर लो, रेस्पेक्टफुली शब्द आता है। सर या मैडम हो, सर या मैडम शब्द लिखा हो तो रेस्पेक्टफुली। थैंक यू लिखा हुआ है केवल, तो थैंक यू को यहाँ थैंक में बदल दो। स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड टीचर, इसका रेस्पेक्ट धन्यवाद कर रहे हैं अध्यापक का। और कुछ वाक्य इसमें है नहीं, देखो थैंक यू था केवल, सर के लिए रेस्पेक्टफुली आ गया, थैंक यू के लिए थैंक्ड आ गया, यू के लिए हम हिम भी लगा सकते हैं यहाँ, और टीचर नाम लिखा हुआ है टीचर तो टीचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्ड हिम भी लिख दो, थैंक टीचर लिख दो, एक ही बात हो गई। तो इस तरह वाक्य को बनाना। आगे चले, प्रश्नवाचक है। हरी कह रहा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मोहन ने कहा नो आई एम प्ले टेनिस, मैं तो टेनिस खेलता हूँ। तो हरी आस्क लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर किसको कर रहा है आस्क, मोहन को। प्रश्नवाचक है और किससे शुरू हो रहा है, डू से, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ़ का। वहाँ WH वर्ड आया था, देखो इफ़ नहीं आया था। यहाँ साधारण है तो दैट आया था, यहाँ प्रश्नवाचक होते हुए भी WH हेल्पिंग वर्ब से, डू डज डिड से, मॉडल से शुरू हो तो इफ़ का प्रयोग है। यू बदला मोहन से तो ही आ गया, ये बदला हुआ पड़ा है, यू योर यूर ही। डू हटा देंगे, वर्ब है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म लिया हो प्लेड, और क्या आ गया, क्रिकेट आ गया। इफ़ ही प्लेड क्रिकेट। मोहन रिप्लाइड कर रहा है नो, तो मोहन रिप्लाइड इन, नो आ जाए ना, NEGATION, नेगेशन याद कर लो, नेगेटिव या नेगेशन याद कर लो, एंड सेड दैट, ये लाइन याद करनी है, ये लाइन याद ही कर लो नो के लिए। रिप्लाइड इन, नेगेशन एंड सेड दैट। पॉजिटिव हो यस हो तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, ये याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। नो के लिए, ये नो के लिए लाइन आ गई केवल पूरी, नो गया। रिप्लाइड इन, नेगेशन एंड सेड दैट। आई आया, आई बदलेगा पहले स्थान मोहन से। यहाँ देखेंगे ना, पहला मोहन दूसरा हरी हो गया, वहाँ पहला हरी था, दूसरा कौन था, मोहन। तो दूसरा वाक्य करेंगे तो पहला मोहन हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा, हरी हो जाएगा। उस हिसाब से लड़का लड़की का नाम हो ध्यान रखना। आई बदला मोहन से तो क्या आ गया, ही आ गया। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदल दो, क्या हो जाएगा, प्लेड। और टेनिस का क्या आ जाएगा, टेनिस आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया। नियम में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, नियम याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला नियम ये था, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इस प्रकार हमने इनडायरेक्ट स्पीच के डायलॉग के वाक्यों को गौर से देखा। ध्यान से आप खुद बना सकते हैं, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ सकते हैं कि कैसे बनाया, कैसे बदला वाक्यों को, ये विशेष ध्यान रखना है। बस ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है इसके अंदर। वो सरल थे, ये थोड़े से कठिन आते हैं, तो आप आसानी से करें, ध्यान से, धीरे धीरे